खास पेशकश की करेंगे शुरुआत। बात करेंगे हिंदुस्तान की तीसरी आंख की। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की तीसरी आंख। शुक्रवार को इसरो की कामयाबी ने भारत को एक ऐसा हथियार जो है दिया है जिससे भारत के दो पड़ोसी मुल्कों की परेशानी बढ़ गई है। इसरो ने शुक्रवार को 31 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जिसमें इसरो का कार्टोसैट 2 यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल है, जो आसमान से ही देश के दुश्मनों पर पैनी निगाह रख सकता है। और साथ ही साथ इसी बात से पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ चुकी है, होश फाख्ता हो चुके हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, 10। शुक्रवार की सुबह ठीक 9:28 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जब 1वां सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को इस कामयाबी के लिए बधाई दी और इसे मील का पत्थर बताया। आज इसरो ने सैटेलाइट प्रक्षेपण में सेंचुरी भी बनाई है। इसरो की आज की सफलता के और इस प्रयास से देश के किसानों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को, हमारे वैज्ञानिकों को जमीनी जानकारी मिलने में बहुत मदद मिलेगी। ये कामयाबी न्यू इंडिया के मार्ग को और प्रशस्त करेगी। अंतरिक्ष में भारत की इस बड़ी कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई देने वालों की सूची में नेता से लेकर पूर्व वैज्ञानिक भी शरीक हो गए। I would like to congratulate the team for this grand success, and especially today the new chairman Dr. K. Sivan is taking over, and my congratulations to him for taking over and for this successful mission. मैं समझता हूँ ये देश के लिए गौरव का एक अवसर है। इस तकनीकी फीट, इस उपलब्धि के लिए मैं अपने जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बधाई देता हूं। खुद इसरो के चेयरमैन ने इस सफलता पर अपनी टीम की पीठ थपथपाई। Now this mission is very, very successful because it is coming after a failure. So that way that we are extremely happy that we got a very good success, and all review process also was in place. So now the performance of this mission also very good, very excellent. ये कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि अंतरिक्ष में भारत का नया सैटेलाइट कार्टोसैट 2 असल में एक ऐसा हथियार है जो अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेगा। इसके जरिए हिंदुस्तान आसमान में अपने दुश्मनों की हर हलचल पर निगाह रख सकेगा। सरहद पर दुश्मन की घुसपैठ की कोशिश हो या फिर दुश्मन की सेना का कोई सीक्रेट ठिकाना, कार्टोसैट 2 की नजरों से अब दुश्मन की कोई भी नापाक चाल छिप नहीं सकती। कार्टोसैट 2 आसमान में हिंदुस्तान का नया पहरेदार है जो दिन हो या रात 24 घंटे दुश्मनों की हर हलचल पर निगाहें गड़ाए रहेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के इस नए प्रहरी से परेशान है। पाकिस्तान को डर है कि उसकी सरजमी से अब आतंकियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ आसान नहीं हो सकेगी, जिसका अंदाजा पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है सभी देशों को शांतिपूर्ण तरीके से स्पेस तकनीक का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। इसका इस्तेमाल किसी की सैनिक क्षमता को बर्बाद करने में नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बन सकता है। डर तो चीन को भी है, जिसने हाल ही में डोकलाम में भारत का रुख देखा। उसकी सड़क बनाने की नीतियों में भारत को रोड़े बनते देखा। अब उसे डर है कि हिमालय पर चीन की सीमा में चल रही गतिविधियां भी हिंदुस्तान के रडार पर होंगी। हमारे जो इंडो चाइना बॉर्डर है और चाइनीज साइड पे क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे वो सड़कें बना रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वो पुल बना रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वो डैम बना रहे हैं, जहाँ कहाँ कहाँ पे अपनी ताकत को, फौजी ठिकानों को मजबूत कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स क्या है, वो सब जो है वो हमें इसके थ्रू पता लगेगी। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी की उड़ान है
जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत की तीसरी आंख से अब दुश्मनों का बचना नामुमकिन है। PSLV C40 2018 का पहला सक्सेसफुल लॉन्च है। इसरो का कहना है कि आने वाले महीनों में हर एक महीना एक नया रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, श्रीहरिकोटा। तो कार्टोसैट 2 आसबाब में भारत की तीसरी आंख है। भारतीय सरहद पर पाकिस्तान और चीन की नापाक चाल पर निगाह रखने के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन सवाल है कि एक सैटेलाइट किस तरीके से दुश्मन देश की साजिशों को बेनकाब कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। साल 2016, तारीख 28-29 सितंबर की दरमियानी रात। जब भारतीय सेना के जाबाज कमांडो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में अचानक दबे पांव दाखिल हुए और आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के बाद सेना के जवान सुरक्षित वापस भी लौटे। तब जमीन पर ऑपरेशन को भले ही सेना के जवानों ने अंजाम दिया हो, लेकिन आसमान से तीसरी आंख ने इसे कामयाब बनाने में पूरी मदद की। तब बताया गया था कि सैटेलाइट से भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने के बारे में बेहद पुख्ता जानकारी हासिल हुई थी। उस टाइम जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो ज़्यादा हम इसी कार्टोसैट 2 सेट के ऊपर निर्भर थे, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पूरी जानकारी मिली कि दुश्मन के उस पार के कहाँ पे उन्होंने टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड जो बना रखे वो कहाँ पे हैं, उनके दूसरी फ़ौज कहाँ पे बैठी हुई है, उनकी जो उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है वो कहाँ पे बना रखा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें ये सैटेलाइट कार्टोसैट C के थ्रू मिल जाती हैं। अब जबकि कार्टोसैट 2 की लॉन्चिंग कामयाब हो गई है तो इसके जरिए सरहद की निगरानी और आसानी से हो सकेगी, क्योंकि अपने सीरीज के पहले सैटेलाइट के मुकाबले ज्यादा एडवांस्ड है। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट में खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट स्पेसिफिक स्पॉट की हाई रेजोल्यूशन इमेज खींच सकता है। इस सैटेलाइट में पैक्रोमेट्रिक और मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरे लगे हैं। ये टाइम डिले इंटीग्रेशन मोड पर काम करता है। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट के जरिए रात में भी तस्वीरें ली जा सकेंगी और इसके जरिए हाई रेजोल्यूशन डेटा डिलीवर किया जा सकेगा। कार्टोसैट 2 सीरीज का ये सैटेलाइट पहले के मुकाबले बेहतर इमेज डिलीवर कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर भारत की निगाह रहेगी। और तो और कार्टोसैट 2S के जरिए आतंकी कैंप्स में छोटी गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा सकेगी। ये कार्टोसैट 2C है जो ये हम सैटेलाइट को जो हमें जिन एरियाज़ का जिस जगह का हमें टोपोग्राफी का पता नहीं है, इमेजेस का नहीं है, मालूम नहीं है, उसके हमें बहुत अच्छे इमेजेस मिलते हैं। अगर वहाँ पे कोई पहाड़ है, जहाँ कोई नदी है, जहाँ कोई जंगल है, जहाँ कोई दुश्मन ने कोई ऐसी इंस्टॉलेशन एस्टेब्लिशन बना रखी है, और ये जितने जो जिसे कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के जो पॉइंट्स होते हैं वो सब हमें कार्टोसैट 2C की थ्रू मिल जाते हैं। कार्टोसैट 2 की इसी खासियत की वजह से अब भारत के सरहदी इलाकों की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी, तो सरहद पर दुश्मनों की नापाक चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, कार्टोसैट 2 सैटेलाइट हिंदुस्तान के तटीय और शहरी ग्रामीण इलाकों की भी निगरानी करेगा, और यही वजह है कि देश के दुश्मन सैटेलाइट लॉन्च से घबरा गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसरो की सैटेलाइट सेंचुरी इस बात की गवाही देती है कि वो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में कितना कामयाब है। आज की तारीख में इसरो का पूरे विश्व में धाक है, डंका बोलता है। इसरो ने ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर भारत को एक पुख्ता, एक बेहतर, एक शानदार पहचान दी। इसरो की सैटेलाइट सेंचुरी, अंतरिक्ष में इसरो की धाक, पूरी दुनिया में बजा इसरो का डंका। इसरो अपने 100वें सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग कर अंतरिक्ष में हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बनाने में लगा हुआ है।
lot of new missions are coming, so definitely that is all very complex missions that require a lot of attention. That our ISRO team definitely will help to do that work. अपने तमाम मेगा मिशन के बूते इसरो आज की तारीख में दुनिया की धाकड़ स्पेस एजेंसीज में शुमार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो का बढ़ता रुतबा उसकी कामयाबी की कहानी कहता है। फरवरी 2017 में एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। PSLV के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए थे 104 सैटेलाइट। इसरो से पहले रिकॉर्ड रूस के नाम था, जो 2014 में 37 सैटेलाइट एक साथ भेजने में कामयाब रहा था। इसरो का ये मेगा मिशन तो बस बानगी भर है। मंगलयान और चंद्रयान समेत ऐसे कई कामयाब मिशन इसरो के नाम रहे हैं, जिसने उसकी आसमानी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। So a lot of, like a PSLV and GSLV is there, and GSLV Mark 3 is there, Chandrayaan 2 is there, GSAT 11, many such flights are there. PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये इसरो का वो शक्तिशाली उड़न खटोला है जिसका निशाना अचूक होता है और वो उपग्रह को उसकी ऑर्बिट में सही सलामत पहुंचाकर ही दम लेता है। इसरो ने इसे साल 1990 में विकसित किया था और 3 साल बाद साल 1993 में इसके जरिए पहली बार भारत का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ रूस के पास ही मौजूद थी। भारत के मंगलयान ने इसरो को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया है। मंगल तक पहुंचने की पहली कोशिश में ही कामयाब होने वाला पहला देश बन चुका है भारत। इससे पहले अमेरिका, रूस, यूरोपीय स्पेस एजेंसीज को कई प्रयासों के बाद मंगल ग्रह पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई थी। इसरो की इस रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री से भी किया था। साल 2008 में इसरो से चंद्रयान बनाकर अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इतिहास बनाया गया था। भारत में बना ये मानव रहित अंतरिक्ष यान 22 अक्टूबर 2008 को चांद पर भेजा गया था। इससे पहले दुनिया से सिर्फ 6 देशों की ही चांद तक पहुंच थी। कम खर्च में कामयाब मिशन को लेकर इसरो की साख जहां इंटरनेशनल लेवल पर तेजी से बढ़ी, तो वहीं दुश्मन देशों के लिए वो काल बनकर भी उभरा है। टीम न्यूज़ देश। और अब आपको हम बताते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में पाकिस्तान हमसे कितना पीछे है, कहां पर खड़ा हुआ है। अंतरिक्ष और सैटेलाइट की दुनिया में जहां भारत की तूती बोलती है, वहीं पाकिस्तान के लिए आज भी खुद की सैटेलाइट एक सपना भर है। 5 दशकों में हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने दुनिया भर में अपनी साख कायम कर ली है, तो वहीं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको अब तक सुपर फिसड्डी साबित हुई है। पाकिस्तान ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत से 8 साल पहले 1961 में शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान 57 साल में ही खुद का सैटेलाइट तक नहीं बना पाया है और इसरो ने कम वक्त में ही कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पाकिस्तान स्पेस साइंस में किस कदर पिछड़ चुका है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने अपने सैटेलाइट के लिए 2-4 साल नहीं बल्कि 23 साल बाद का टारगेट तय किया है। वो साल 2040 तक खुद का सैटेलाइट और लॉन्चिंग पैड बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी की नींव वैज्ञानिक अब्दुल सलाम की सलाह पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रखी थी। वो दौर था जब विज्ञान जगत में अब्दुल सलाम की तूती बोला करती थी और उन्हें कुछ लोग पाकिस्तान का होमी भाबा कहते थे। सुपरको के शुरुआती दिन बेहतरीन रहे। जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तानी स्पेस कार्यक्रम काफी फला फूला और अमेरिका तक ने पाकिस्तान के काम को सराहा भी, लेकिन ये दौर सिर्फ 10 साल तक रहा। जनरल खान और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में प्राथमिकताएं तेजी से बदलती चली गईं। स्पेस प्रोग्राम की फंडिंग में कटौती होती रही, जो जनरल जियाउल हक के जमाने में लगभग ठप ही हो गई। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट बद्र 1 को 1990 में चीन से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, लेकिन पाकिस्तान का ध्यान फिर धीरे धीरे मिसाइलें बनाने पर लग गया। लिहाजा पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम का हाल अब ये है कि ना तो नए सैटेलाइट विकसित हो पा रहे हैं और न ही उनकी लॉन्चिंग का खाका बन ही पा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जंगी प्लान तो बहुतेरे बनाए, लेकिन अपने युवाओं की तालीम और तकनीकी विकास पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी गई। रही सही कसर आतंकियों ने पूरी कर डाली है। बम और बंदूक की आवाज के बीच किसी सैटेलाइट के काउंटडाउन के बारे में सोच पाना फिलहाल पाकिस्तान के नसीब में नहीं है। टीम न्यूज़ देश।
तो चीन पाकिस्तान में न केवल सामरिक ठिकाने तैयार कर उन पर अपने फौजी तैनात कर रहा है, बल्कि राजस्थान के बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। रेत के टीलों में पक्के बंकर्स का निर्माण भी भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के लिए कान खड़े करने वाली खबर है, बड़ी चुनौती है। बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन के वॉर प्लान का पर्दाफाश। रेगिस्तान में दुश्मनों के हवाई चक्रव्यूह का भंडाफोड़। राजस्थान बॉर्डर से सटे पाकिस्तानी इलाकों में जारी कंस्ट्रक्शन की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की साजिश का जीता जागता सबूत है। ये गवाही दे रही है कि चीन कैसे पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी कर रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक चीन जैसलमेर और बीकानेर बॉर्डर से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में एयरपोर्ट और एयरबेस का निर्माण करा रहा है और इस काम को अंजाम दे रही है चीन की फौज। चीन और पाकिस्तान से दो तरफा युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए एयरफोर्स देश के पूर्वी छोर पश्चिमी बंगाल और हाशिमारा और हरियाणा के अंबाला में फाइटर जेट्स राफेल की तैनाती करने का प्लान कर रही है। वहीं पश्चिमी सरहद के उत्तर लाई एयरबेस को और मजबूत किया जा रहा है ताकि वक्त रहते दुश्मनों के नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चीनी फौज अब बॉर्डर से सटे इलाकों में एयरबेस और एयरपोर्ट बना रही है। इन इलाकों में चीनी फौज की मौजूदगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही बढ़ता खतरा राजस्थान से गुजरात तक है, जहां चीनी फौज एयरपोर्ट का जाल बिछा रही है। चीन की इस चाल से साफ है उत्तर पूर्व के साथ ही पश्चिम में भी हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। इस खास रिपोर्ट के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।